Hello students, in this video I am going to explain you a very nice poem, The Snare, which is in your class 12th RBSc syllabus. Let's start the poem. Here is the text of the poem. The poet of this poem is James Stephens. The Snare. I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. कवि यहाँ पर कहता है आई हियर मैं सुनता हूँ अ सडन क्राई अचानक जो है वो चिल्लाने की आवाज वेदना से भरी हुई देयर इज अ रैबिट इन अ स्नैर शायद कोई एक रैबिट है जो स्नैर स्नैर का मतलब होता है फंदा छोटे जानवर और पक्षियों को पकड़ने वाला जाल या फंदा तो शायद कोई एक रैबिट या खरगोश जो है ऐसे फंदे में फंस गया है जाल में फंस गया है नाउ आई हियर द क्राई अगेन और अब मैं उसके कराहने की आवाज वापस सुन रहा हूं बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि आवाज कहां से आ रही है तो इस प्रकार से जो पोएट है जेम्स स्टीफेंस वो सिंपैथी दिखा रहे हैं एक रैबिट के प्रति जो कराहने की आवाज से उनका ध्यान आकर्षित कर रहा है और वो बताना चाहते हैं कि वो उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन वो उसका पता नहीं लगा पा रहे कि आवाज कहाँ से आ रही है बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर लेकिन मैं बता नहीं सकता कि आवाज कहाँ से आ रही है ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड और वो कॉलिंग आउट मतलब पुकार रहा है किस चीज के लिए एड मतलब मदद के लिए पुकार रहा है क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड क्राइंग जोर जोर से उसके चिल्लाने की आवाज आ रही है और जो हवा है एयर कहने का मतलब एटमॉस्फेयर वो भी पूरा उसके चिल्लाने की आवाज से कैसा हो चुका है भयभीत हो चुका है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड और यहाँ पर जो भी कुछ चीज है आसपास वातावरण में हर कोई चीज जो है वो उसके कराहने की आवाज से उसके पेन से उसके क्राइंग से अफ्रेड हो चुकी है डरी हुई है यानी उसकी जो चीख की आवाज है वो प्रत्येक प्राणी को क्या कर रही है भयभीत कर रही है और उसकी जो आवाज है वो भयभीत हवा को चीर कर जो है वो चीख के रूप में बदल रही है क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर यानी भयभीत कर देने वाली हवा को भेद करके जो है वो चीखने वाली आवाज सुनाई दे रही है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड और इस वातावरण में जो कुछ भी है जितने भी प्राणी हैं वो सब उसकी इस आवाज से डरे हुए हैं मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड wrinkling up his little face as he cries again for aid, and I cannot find the place. Making everything afraid. आसपास का जितना भी वातावरण है सभी को उसकी जो चीखने की आवाज है पेन से भरी हुई वो डरा रही है भयभीत कर रही है और उसका जो चेहरा है लिटिल फेस छोटा सा चेहरा रिंकलिंग अप वो उसके अंदर जो है उसने रिंकल्स का मतलब क्या होता है झुर्रीदार उसने सिकोड़ लिया है झुर्रियां बना ली है उसके चेहरे पर डर के मारे और उसका चेहरा विकृत सा हो गया है एज ही क्राइज अगेन फॉर एड और फिर उसके बाद वो वापस से चिल्लाता है मदद के लिए एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस और वापस जो है मैं उसकी जगह किस जगह पर वो फंसा हुआ है उस प्लेस को जो है वो नहीं पा सकता हूँ एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर इज पो इज इन द स्नैर little one, I am searching everywhere. और मैं जो है उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ नहीं पा सकता हूँ जहां कि उसका पो का मतलब होता है पंजा उस फंदे में या जाल में स्नैर में फंसा हुआ है लिटिल वन ओ प्यारे छोटे से ओ लिटिल वन ओ छोटे से आई एम सर्चिंग एवरीवेयर मैं जो है वो सभी स्थानों पर तुझको ढूंढ रहा हूँ वो छोटे से प्राणी लिटिल वन मैं तुझको सभी जगह पर ढूंढ रहा हूँ तो इस प्रकार से जेम्स स्टीफेंस जो है इस छोटी सी पोयम द स्नैर के अंदर एक रैबिट के माध्यम से हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से हम इन जानवरों की हंटिंग करते हैं और इनके लिए फंदा बनाते हैं और ये फंदा या जाल जो है स्नैर है वो इनके लिए कितना दुखदाई होता है कितना जो है वो पेनफुल होता है और हमें इसीलिए जानवरों की
परवाह करनी चाहिए, इनके प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो सामान्य जन को जेम्स स्टीफेंस देना चाहते हैं। अब हम देखते हैं अबाउट द पोयम। जेम्स स्टीफेंस ग्रू अप इन द स्लम्स ऑफ डबलिन एंड वर्कड एज अ स्टेनोग्राफर। जेम्स स्टीफेंस जो है वो डबलिन की स्लम्स का मतलब क्या होता है, झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने जो है वो बड़े हुए, कहने का मतलब अपना जीवन व्यतीत किया, और शुरुआत में एक स्टेनोग्राफर के रूप में उन्होंने कार्य किया ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज एज, यानी अपने जीवन के शुरुआती कुछ सालों में। लेटर ही सर्व फॉर सम ईयर्स एज एन असिस्टेंट क्यूरेटर इन डबलिन। बाद में जो है उन्होंने अपनी सेवाएं दी कुछ सालों तक एक सहायक क्यूरेटर के रूप में डबलिन के अंदर। He had deep interest in Gaelic art, legends, literature and culture. उनको बहुत गहरी रुचि थी गैलिक कला में, आर्ट में, लेजेंड्स में, लिटरेचर साहित्य और संस्कृति के अंदर। The poem depicts a rabbit in a snare crying out of pain. ये पोयम डेपिक्ट मतलब वर्णन करती है एक रैबिट का जो स्नैर के अंदर है, और क्राइंग आउट ऑफ पेन जो दर्द से चिल्ला रहा है। The poet can recognize the voice of the rabbit with his paw into the snare. जो poet है, कवि है, वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, पहचान रहा है उस रैबिट की वॉइस को, आवाज को, कि किसके साथ में, कि उसका जो पंजा है, पो है, वो स्नैर में फंसा हुआ है। इस दर्द भरी आवाज के माध्यम से वो समझ पा रहा है। The poet depicts the situation with effective imaging and sympathetic attitude. पॉइट जो है वो डेपिक्ट करता है, वर्णन करता है उस स्थिति का बड़े ही प्रभावशाली जो है वो कल्पनाशीलता के साथ, और सिंपैथेटिक एटीट्यूड, और एक ऐसा जो है वो दृष्टिकोण है जो सहानुभूति से भरा हुआ है उस प्राणी के प्रति, रैबिट के प्रति। तो एक तरीके से रैबिट के माध्यम से समस्त प्राणियों के प्रति वो अपने सिंपैथेटिक एटीट्यूड को शो कर रहे हैं। The last line of every stanza is repeated at the beginning of the next one. हमेशा जो अंतिम पंक्ति है हर एक पद की या स्टैंजा की, उसे दोहराया जा रहा है अगले स्टैंजा की शुरुआत में। जैसे आप यहाँ देखेंगे बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, और यहाँ पर भी है बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। यहाँ पर है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यहाँ पर शुरुआत में है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। तो इस तरीके से दोहराया जा रहा है। The first three stanzas are written in iambic tetrameter with a stress at the end, but this does not happen in the last stanza. जो पहला स्टेंजा है वो लिखा गया है iambic tetrameter के अंदर, जिसपे जो एक स्ट्रेस या एक दबाव पड़ता है अंत में, लेकिन जो है ये लास्ट स्टेंजा में हमको दिखाई नहीं देता है। ग्लॉसरी है स्नैर नूज, यानी सिंबल ऑफ कैप्टिविटी, कंफाइनमेंट, डिटेंशन और लॉस ऑफ फ्रीडम। Here is the main points to remember. यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं पोएम के जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। The main theme of the poem is the protection and freedom for wild animals. जो मेन थीम है पोएम की वो क्या है? वाइल्ड एनिमल्स के प्रति हमको बताती है कि हमें उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए और उनकी स्वतंत्रता के प्रति हमें सिंपैथी रखनी चाहिए, हमें उनके लिए अवेयर होना चाहिए। द रैबिट्स पो इज ट्रैप्ड इन अ स्नैर। रैबिट का जो पो है, पो मतलब उसका जो पंजा है, वो एक फंदे में फंसा हुआ है। द पोएट वांट्स टू फ्री हिम। पोएट चाहता है कि वो फ्री हो जाए। ही सर्चेस हिम एवरीवेयर बट ही इज अनेबल टू लोकेट हिम। वो उसको हर किसी जगह ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसको उसकी स्थिति जानने में, लोकेशन जानने में, उसको लोकेट करने में अनेबल है, असमर्थ है। द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स द रैबिट्स प्लाइट इज ऑफ ग्रेट सिंपैथी। कवि का जो दृष्टिकोण है रैबिट के दुख के प्रति, वो महान जो है वो सहानुभूति, दया भावना को प्रदर्शित करता है। द पोएट मेक्स द रीडर सिंपैथेटिक टू एनिमल्स। जो कवि है अपनी कविता के माध्यम से अपने पाठकों को भी एनिमल्स के प्रति सहानुभूति जो है वो प्रदर्शित करने की प्रेरणा देता है, और उनका जो है वो मनस्थिति भी ऐसी बना देता है। द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पोएट। कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना और उनकी फ्रीडम की परवाह करना, यानी उनको संरक्षित करना और उनकी स्वतंत्रता के बारे में सोचना। Lines and words are repeated.
द पर्पस ऑफ द पोएट इज टू अराउज फीलिंग फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पर जो पंक्तियां हैं और शब्द हैं उनको रिपीट किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है कवि का इसके प्रति रिपीट करने का, कि जो जंगली जानवर हैं उनके प्रति जो है वो फीलिंग्स यानी जो संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, वो लोगों की क्या हो, इंगित हो। यहाँ पर जो इंटरजेक्शन जो बट है वो पोयम में एक तरह की जो है वो सर्व कर रहा है पर्पस को। क्या पर्पस सर्व कर रहा है कि रीडर का जो अटेंशन है वो आकर मतलब जो पाठक है उनका भी ध्यान आकर्षित कर रहा है किस और, पोएट्स हेल्पलेसनेस इन सेविंग द रैबिट, कि पोएट जो है वो किस तरीके से हेल्पलेस है किसके अंदर, रैबिट को बचाने के अंदर। The frightened air means to say that the cries of the trapped rabbit are creating an atmosphere of fright in the animals which hear them. यहाँ पर frightened air जो है वो शब्द काम में लिया गया है, जिसका अर्थ है कि जो trapped rabbit हैं उनकी जो चीख है वो पूरे वातावरण के अंदर भय जो है, फ्राइट का जो वातावरण है वो क्रिएट कर रही है एनिमल्स के अंदर। जो भी सुनने, कहने का मतलब कि जो रैबिट की जो प्लाइट या और उसकी जो क्राइज है वो सुनने के बाद में जो आसपास में जितने भी प्राणी हैं वो प्राणी भी भयभीत हो रहे हैं। द लास्ट लाइन ऑफ स्टैंजा प्रोवाइड्स यूनिटी टू दिस पोएम। जो सबसे अंतिम पंक्ति है स्टैंजा की वो इस कविता के अंदर एक एकात्मकता को प्रदर्शित करती है। इट बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा, और क्या बन जाती है वो, आने वाला जो पद है उसकी प्रथम पंक्ति बन जाती है। यानी कि हर एक जो स्टैंजा है उस स्टैंजा के अंदर जो सबसे अंतिम वाला पद है, वो सबसे अंतिम वाला जो पद है वो अंतिम वाली जो पंक्ति है किसी भी स्टैंजा की, वो आने वाला जो पद है या स्टैंजा है उसकी प्रथम पंक्ति जो है वो बन जाती है। He calls the rabbit little one with affection and sympathy. वो रैबिट को जो है वो क्या कहता है, लिटिल वन कहता है, छोटे प्यारे प्राणी, और ये प्रदर्शित करता है उसका अफेक्शन और सिंपैथी, यानी कवि जो है वो किस तरीके से रैबिट को क्या करता है, प्रेम कर रहा है, या उसके प्रति जो सिंपैथी की भावना है वो यहाँ पर प्रदर्शित होती है। द पोएम हैज यूनिवर्सल अपील। इस पोएम के अंदर जो है इस पूरे संसार को देने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, यूनिवर्सल अपील है। द पोएम यूनाइट्स द एनिमल लवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो कविता है ये जितने भी प्राणी हैं जो है, जो एनिमल लवर है, प्राणियों को प्रेम करने वाले जितने भी लोग हैं दुनिया में, उन सबको जो है एक तरह का जो है वो संगठन प्रदान करता है, उनको यूनाइट करता है। देन द पोएम रेजेस द इशू ऑफ द प्लाइट्स ऑफ एनिमल्स, और इसके बाद में जो कविता है वो जानवरों के दुख से संबंधित मुद्दे को उठाती है। अकॉर्डिंगली रीडर्स विल ऑल्सो रेज द सेम इशू, और कवि का जो है ये कविता लिखने का तात्पर्य यही है कि रीडर्स जो पढ़ने वाले पाठक हैं वो भी इसी मुद्दे को उठाएंगे। नेक्स्ट द पोएम हिंट्स एट क्रुएल्टी टू एनिमल्स। इसके बाद में जो कविता है वो जानवरों के प्रति निर्दयता के बारे में हमें हिंट देती है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम फॉर वाइल्ड एनिमल्स। इसके अलावा ये इस बात पे भी जोर डालती है, प्रकाश डालती है कि किस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो है उनको फ्रीडम दिए जाने की आवश्यकता है, इस चीज के लिए भी क्या करती है, जोर डालती है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आप ये पोएम को समझ चुके होंगे, द स्नेयर को। बहुत ही खूबसूरत कविता है और इसकी यूनिवर्सल अपील के तहत आशा करती हूँ आप भी काम करेंगे और एनिमल्स के प्रति अपना सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखेंगे। इस पोएम में एक खास बात बताना चाहती हूँ जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि ये जो पोएम है वो आयम्बिक टेट्रामीटर जो है के तहत लिखी गई है। आयम्बिक टेट्रामीटर का मतलब होता है कि 4 पंक्ति वाले इसके अंदर स्टैंजा होते हैं, छंद होते हैं, और प्रत्येक पंक्ति या जो प्रत्येक लाइन है उसके अंदर 8 सिलेबल्स होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पोएम बहुत ही खूबसूरत तरीके से जेम्स स्टीफेंस के द्वारा लिखी गई है। थैंक्स। और आरबीएससी सिलेबस से संबंधित कोई भी इंग्लिश विषय की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अगेन।